हम्म। जब दुनिया के किसी भी देश के अंदर आम जनता सड़कों में आती है ना, तो उस देश का सर्वनाश शुरू हो जाता है उस दिन से। मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ, जिसका पॉलिटिक्स के साथ कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन वो सड़कों पर आ गई तो समझ लेना कि देश क्या है उस दिन से डगमगा गया। बांग्लादेश नेपाल की बात कर रहे हो? नहीं, सबका बताऊंगा भी कैसे। श्रीलंका से लेकर चलो, श्रीलंका आए, नेपाल आया, बांग्लादेश आया। अब ये कैसे होगा, मेरी बात ध्यान से समझना आप। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता सर, कोई दुश्मन नहीं होता। There आज are आप no सुन लेना, friends, there are नो no फ्रेंड। allies. आज अगर अमेरिका से हमारे अच्छे नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है 6 महीने के बाद यही अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त होगा। मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, ये मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने दुनिया में जो भी देखा, जो भी सीखा मेरे सीनियर से। अब आते हैं ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प क्या करता है सर? ट्रम्प देखता है कि हिंदुस्तान के रिलेशन किसके साथ है? रशिया के साथ है। एक एग्जांपल के लिए कि रशिया आज भी हिंदुस्तान कंटिन्यू किससे डील कर रहा है? रशिया के साथ डील कर रहा है। हाँ। उसने हिंदुस्तान पर प्रेशर दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम तो नहीं करेंगे, हम जो कर रहे हैं हम अपना हिसाब से करेंगे। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोल दिया। फिर यूएस की सीआईए क्या बोलती है? सीआईए बोलती है नहीं सर, हिंदुस्तान ऐसे नहीं मानेगा। क्या करो? आम लोगों को रोड के ऊपर लेके आ जाओ। आम लोगों को रोड पर कैसे लाएंगे सर? आप एक कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी क्या करती है? सामान बनाती है। आपकी कंपनी ने सपोज करो 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है कई टाइम से, लोग भी खुश हैं इस देश के अंदर। एक आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को क्या चाहिए? उसका रोजगार चल रहा है, उसका घर चल रहा है। तभी क्या होता है? टैरिफ आता है, आपके ऊपर भी असर पड़ता है। आपका सामान बिक ही नहीं रहा सर, बिल्कुल नहीं बिक रहा। आपकी मजबूरी हो जाएगी उस 1 लाख में से 20-30 हजार को कम करना। यार जब सामान ही नहीं बिकेगा तो अपने घर से दोगे तनख्वाह? कहां से दोगे? बिल्कुल सही बात है। आपकी मजबूरी है ना कि 20,000 30,000 लोगों को अपने यहाँ से हटाना। जब ये 20-30 हजार लोग हटेंगे ना सर, ये रोड के ऊपर आ जाएंगे सर। मेरी बात समझ लो। प्रेशर उसने वहां नहीं दिया, प्रेशर उसने क्या दे दिया? यहां दे दिया। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि देश की रोजगार के ऊपर फर्क पड़े। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बेरोजगारी बढ़े और आम लोग रोड के ऊपर आए। या तो एक काम करें, या सरकार को डिस्टर्ब करें, या जो यूएस चाहता है वो करें।